قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج 9 محرم الحرام ہے۔ 9 محرم سن 61 ہجری جمعرات کا دن سرزمین کربلا پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حسین کسی مسلک کا نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ کہ دل میں خیال آئے کہ شاید حسین کا نام لیں تو ہمیں شیعہ کہا جائے گا، یہ بات 100% غلط ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے جی؟ 100% غلط ہے۔ حسین دین اسلام کے اس ستون کا نام ہے کہ جس پر دین اسلام قائم ہے۔ ابھی میرے اس بھائی نے جو منقبت پڑھی ہے، آپ نے شاید لفظوں پہ غور نہیں کیا کہ ہجے بھی پوچھنا ہے کہ حسین کیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر نانے کو اپنا نواسہ عزیز ہوتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، پر یہ نواسہ بھی نرالا ہے، اس کا نانا بھی وراء الورا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم تھوڑے ہیں۔ بات سمجھ آئیے نا؟ کربلا میں بھی تھوڑے ہی تھے، لیکن جوش اور جذبے میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ بات سمجھ آئیے نا؟ عقیدت اور محبت اپنی جگہ پہ قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ اللہ کو زیادہ یا تھوڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھ لینا۔ بسم اللہ، اللہ خوش رکھے۔ یہ دیکھیں، یہ تھانہ شالیمار سے جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں، ان کی محبت ہے نا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بلانے والے؟ جس کو حسنین کا نانا بلاتا ہے وہی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں میرے نبی کا نواسہ ہے، اور پتہ ہے یہ کتنا عظیم نواسہ ہے، کتنا عظیم نواسہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کی سرزمین ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کے، تو جب مغرب کا وقت ہوا نا تو اپنی اماں سے کہتے ہیں، اماں اگر آپ اجازت دو تو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ لوں۔
बात समझ आ रही है जी? अम्मा अगर आप इजाज़त दो तो मैं मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ लूँ। अम्मा ने इजाज़त दी। जब घर से निकलने लगे ना तो माँ कहती है हुज़ैफ़ा, जी अम्मा जी। फरमाया बेटा सरकार की बारगाह में जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर देना। अम्मा जी वो क्या? फरमाया कि हुजूर से कहना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ ही कर दो। बात समझ आ रही है जी? मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ ही कर दो। अच्छा अम्मा ठीक है, मैं सरकार से अर्ज़ करूँगा। आए हज़रत बिलाल ने अज़ान कही, मगरिब की नमाज़ हुई, हुजूर मुसल्ले पे खड़े हुए, लोग नमाज अदा करके चले गए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान मस्जिद नबवी के कोने में बैठे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि मौका मिले तो मैं सरकार से कुछ अर्ज़ करूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने वज़ाइफ में, कुरान की तिलावत में आप मशगूल हो गए। ये इशा तक इंतज़ार करते रहे। इशा की अज़ान हुई तो फिर हुजूर उठे तो ऐसे नमाज का वक्त हो गया तो सरकार मुसल्ले पे खड़े हो गए। इन्होंने भी पीछे नमाज पढ़ ली हुजूर के। अब नमाज पढ़ के जब फारिग हुए तो फिर इस टू में थे कि मौका मिले तो मैं सरकार से कुछ कहूँ, अर्ज़ करूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसे मस्जिद नबवी से बाहर निकले ना तो ये हुज़ैफ़ा बिन यमान भी हुजूर के ना पीछे पीछे चल दिए। सरकार अपने दर दौलत की तरफ जा रहे थे तो पीछे पीछे चल दिए। तवज्जो करना बड़े मज़े की बात है, पीछे पीछे चल दिए। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं हुजूर आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था और कुछ फासला भी था सरकार के और मेरे दरमियान। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए ना तो थोड़ा फासला जैसे तय हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पीछे पलट के देखा नहीं। हुजूर ने पीछे पलट के देखा नहीं। चेहरा मुबारक आगे की तरफ था और मैं कुछ हुजूर के पीछे था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुज़ैफ़ा है। आपको बात ही नहीं समझ आई यार। पीछे देखा भी नहीं पर हुजूर क्या फरमाते हैं कि हुज़ैफ़ा है। तो मैंने बोल के कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफ़ा हूँ। इतना जुमला मैंने कहा, मैंने थोड़े ना अपने पाँव तेज़ किए कि मैं नबी पाक के करीब पहुँचूँ। तो हुजूर पता क्या फरमाते हैं हुज़ैफ़ा? मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। हाय हाय हाय, को बात समझ आ रही है जी आपको? हैं अल्लाह तुझे भी बख्शे और तेरी माँ को भी बख्शे। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं खुशी से मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा बात तो मेरे दिल में थी, मैंने तो हुजूर से कहा ही कुछ नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तुझे भी बख्शे और तेरी माँ को भी बख्शे। फरमाया इतने में मैं ना और हुजूर के करीब चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया। हुजूर फरमाते हैं हुज़ैफ़ा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया दिल में क्या सोच रहा था? दिल में क्या सोच रहा था? या रसूल अल्लाह कुछ नहीं। फरमाया मगरिब से बैठा इस इंतज़ार में था कि कब मौका मिले तो मैं हुजूर से कुछ कहूँ। ओए होए होए, मौका मिले तो मैं हुजूर से कुछ कहूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं मेरी खुशी से और आंसू निकल आए। मैंने कहा वाह या रसूल अल्लाह, मैं आपकी ज़ात पे कुर्बान, मेरी ज़ुबान से निकला है कुछ नहीं, अभी दिल में है तो मुस्तफ़ा ने जान लिया कि मेरे दिल में है क्या। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं हुजूर ने ऐसा मेरे हाथ पकड़ा। हुजूर फरमाते हैं हुज़ैफ़ा। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मैं तुम्हें एक बात बताऊं? मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए ना। फरमाया आज एक फ़रिश्ता आया है ऊपर से और आज से पहले ये फ़रिश्ता कभी नहीं आया। पहली बार आज अपने रब से ये फ़रिश्ता इजाज़त लेके आया है। को बात आपको समझ आ रही है जी? पहली बार ये फरिश्ता रब से यार
इजाज़त लेके आया है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते अच्छा या रसूल अल्लाह, तो क्या कह के गया है? फरमाया वो कह के गया है कि अल्लाह फरमाता है महबूब तुझे मुबारक हो, तेरी बेटी फ़ातिमा को हमने जन्नती औरतों की सरदार बनाया है। तेरी बेटी फ़ातिमा को हमने जन्नती औरतों की सरदार बनाया है, और तेरे हसन और हुसैन को हमने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। मेरी जान सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। जैसे ये अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है। जैसे ये लातादाद है वो भी लातादाद है, वो भी लातादाद है। पर मुस्तफ़ा की निगाह का कमाल देख, हुजूर को पता है जो जो फरिश्ता उनकी बारगाह में आया है कितनी बार आया है।